गेम शो मजामा। अभी तक मुझे इतनी गुजराती आती थी इससे पहले लेकिन ये अटेंड करने के बाद मुझे रंगाड़ा और असल गुजराती और कुछ कुछ वर्ड जो है वो पता चल गए। एंथम जो आपने बनाया है वो बहुत शानदार, मतलब आई वाज लाइक, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था, आई वाज लाइक डांसिंग ऑन माय म्यूजिक। इतना शानदार था क्योंकि हमें गुजराती उतनी समझ नहीं आती है तो मजा आ रहा था उसमें। म्यूजिक की यही खासियत है, राइट? यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, यू कनेक्ट, यू कैन जस्ट कनेक्ट। कई बार कुछ लिरिक्स हमें सालों बाद पता चलते हैं इसका असली मतलब ये था, हम अपने दिमाग में कुछ 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 कुछ। तो सर, दो नए शोज लुकिंग गुड, दोनों जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं। सो पहले कृष्ण भगवान की बात कर लेते हैं। सो वो कैसे कॉन्सेप्ट आया दिमाग में कि इस कॉन्सेप्ट पे एक शो बनाते हैं? सो सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं। सो हमको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला था कि हम कैसे गुजराती एंटरटेनमेंट को बड़ा करें टेलीविजन पे। जैसे आपने देखा होगा, मराठी, बांग्ला, कन्नड़ा, तमिल, ऑल दीज रीजनल मार्केट्स बहुत ही आगे निकल गए हैं एंड गुजराती टेलीविजन मार्केट एटलीस्ट इतना आगे नहीं बढ़ा है जितना ये सारे रीजनल मार्केट्स बढ़े। तो हमें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला कि हम इसको कैसा बढ़ाएं। तो हमने पहले शुरुआत की एक प्रॉपर डिटेल कंज्यूमर रिसर्च के साथ। हम लोग ग्राउंड पे थे ऑलमोस्ट 3 महीने तक एंड हमको समझ में आया कि वाई गुजरातीज डोंट वॉच गुजराती कंटेंट एज मच एज दे वॉच हिंदी कंटेंट। ओके, तो उसमें से ये निकल के आया कि आई थिंक including Colors Gujarati so far, we have all tried to kind of aid content which is being already made in Hindi. आज तो हमको ये लगा कि हम क्या डिफरेंट कर सकते हैं। Let's do something different which a Hindi channel will never probably do for the Gujarati market, right? इसमें सबसे पहले 2 कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आए हैं, which is these 2 concepts, right? I think States of Gujarat and America automatic लगता है। Okay, that is one. And आदि कवि नरसिंह जी की, मतलब he's a part of Gujarati syllabus, right? Gujarati education syllabus. But इनके ऊपर इतना डिटेल में कभी कोई शो बना नहीं, जो शुरू होता है उनके बचपन से एंड डिटेल करते हैं उनके बचपन को एंड होता है। तो हमें लगा कि कोई दूसरा चैनल, चाहे वो हिंदी चैनल हो चाहे कोई दूसरा लैंग्वेज का चैनल हो, विल नेवर मेक एनीथिंग ऑन आदि कवि नरसिंह जी। सो ऑटोमेटिकली हमको ये दोनों शोज ऐसे कनेक्ट के साथ मिल गए एंड कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। सो हमने डिसाइड किया कि ये 2 शोज ही फर्स्ट शोज होंगे जो हम लॉन्च करेंगे हमारे नए लुक में, क्योंकि हम लोग और भी काफ़ी सारी शोज पे काम कर रहे हैं, बट we all consciously felt that kind of this is the right combination for us to go ahead, and that's how both the shows. अच्छा सर, सीरियल्स जब पॉपुलर होना शुरू हुए थे जी, गुजराती कल्चर उस वक्त बहुत पॉपुलर हुआ अक्रॉस जी इंडिया जी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो सब बा हमें पता चला कि बा बोलते हैं, ठीक है? तो गुजराती कल्चर कहीं ना कहीं इंडियन ऑडियंस जो है हर कोई जानता है ऑलरेडी, लेकिन तो तब चैलेंज कितना बड़ा हो जाता है कि भाई ऑलरेडी चीजें जो हैं। चैलेंज एक्चुअली काफी बड़ा है क्योंकि हमारा कंपटीशन एक्चुअली हो जाता है हिंदी कंटेंट से। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो ये डेफिनेटली बहुत ही बड़ा चैलेंज है। बट जैसे मैंने कहा कि आई थिंक कोई भी हिंदी चैनल श्यामधुन लागिरे या यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात बनाना नहीं चलेगा। वो बनाएंगे, अनुपमा बनाएंगे, वो बनाएंगे क्योंकि साथ भी कभी बहुत ही ऑल दो शो जो गुजराती कैरेक्टर्स होंगे, बट गुजरात का true tradition, असल गुजरात नहीं होगा। So that is the inspiration for us as well to kind of create this kind of content, and उसी से निकला हमारा टैगलाइन which is असल गुजराती कलर्स गुजरात। अच्छा, ये तो आपने अहमदाबाद में लॉन्च किया एंड लोकल मीडिया इज आल्सो हियर, अ फ्यू नेशनल मीडिया इज हियर, बट गुजरातीज आर वर्ल्ड वाइड। ट्रू, मतलब इंडियंस ही अब तो वर्ल्ड में बहुत, मतलब आप किसी भी कंट्री में चले जाइए आपको इंडियंस हमेशा मिल जाएंगे। तो वो जो गुजराती गुजरात के बाहर है, वो भी कहीं ना कहीं ढूंढता है। बिल्कुल। तो उसको टारगेट करने के लिए, मार्केट करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी? तो हमारा खुद का भी इंटरनेशनल फीड्स है, कलर्स गुजराती का भी फीड्स है और कलर्स रिश्ते का फीड है जिसमें भी गुजराती कंटेंट जाता है। सो हम इन कंटेंट को उस पर भी एक्सप्लॉइट डेफिनेटली करेंगे, डिजिटल मीडियम पे भी हम एक्सप्लॉइट करेंगे। हम ऑलरेडी काफ़ी लोगों से बात कर रहे हैं ऐसे मार्केट जहाँ पे हमारा खुद का फीड नहीं जाता है, तो काइंड ऑफ टेक दीज बोथ दीज शोज एंड एक्सपोज देम टू द गुजराती ऑडियंसेस फॉर श्योर। सो हमारा ये इंटेंट तो डेफिनेटली है कि हम इसको पूरे दुनिया भर में पॉपुलर करना चाहते हैं। एक
सिंस बिजनेस इज ऑल्सो, धंधा जो है, गुजराती तो वैसे भी जाने जाते हैं कि मतलब बिजनेस धंधे के लिए जाने जाते हैं, पैसा तो आना चाहिए। एज अ चैनल इफ यू आर मेकिंग कंटेंट ऑब्वियसली प्रॉफिट तो हाँ। तो सर जो रीजनल कंटेंट होता है, जो नेशनल कंटेंट, कॉस्टिंग और प्रॉफिट में कितना डिफरेंस होता है? काफ़ी फ़र्क होता है इन द काइंड ऑफ बजट्स दैट operates for Hindi kind of content is far higher than any regional language of content per se, and monetization भी accordingly उसी हिसाब से होता है। But I think regional content में हमने ये देखा है, and across markets, and we are present in most of the markets on that, कि आपको बहुत ही controlled manner में spending करना पड़ेगा, and hence आप जो ये पूरा तामझाम देख रहे हैं, हमारा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज जो हमने किया है, गुजरात में पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। सो बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ हमने ये पूरा डिवाइस किया, जहाँ पे हमने इंश्योर किया है कि एट द एंड ऑफ द डे फायदे की ही बात होनी पड़ेगी। अदरवाइज इफ इट डजंट मेक सेंस, इफ इट डजंट मेक बिजनेस सेंस, देयर इज नो राइट। Obviously, we are making content for business owner, for monetizing the cost. So उस चीज़ को मद्देनजर रखते आई थिंक एक कंट्रोल्ड वे में कैसे हम शोज को बनाएं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड that's the only way that we can make profits in the regional space. लास्टली आपने ये पहली बार किया, तो गुजराती बिग बॉस लॉन्च करने का कोई प्लान है? बिकॉज रीजनल बिग बॉस बहुत चलता है, सब लोग पूछे। हाँ, एक्चुअली बाकी सारे रीजनल बहुत और बहुत अभी लॉन्च हो रहा है और बहुत अच्छा चलता है। मतलब मैं कई बार हमें समझ नहीं आता, लेकिन जो फीडबैक सुनते हैं, इट्स लाइक पीपल आर गोइंग गाना ओवर दैट कि भाई तो कुछ है आने वाले सालों? अभी फिलहाल तो हमने कुछ प्लान किया नहीं है, बट इफ एवरीथिंग गोज perfectly fine the way we want things to pan out, why not? हो सकता है अगली मुलाकात कलर्स बिग बॉस के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।